इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस, एक रेप्यूटेड ग्लोबल ब्रांड, और उसके नासिक ऑफिस के अंदर पिछले 4 साल से चल रहा था एक्सप्लॉयटेशन, रेप और फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन का एक सिस्टमैटिक रैकेट। और इस पूरे केस का सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट, ये सब अपर मैनेजमेंट की नाक के नीचे हो रहा था और एक फीमेल एचआर मैनेजर डेलिबरेटली इसे कवर अप कर रही थी। आज बिना किसी फिल्टर के बात करेंगे उस रियलिटी की जो कॉर्पोरेट इंडिया का सबसे काला सच बन चुकी है। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 69 रेप, सेक्शन 75 सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्शन 299 आउटरेजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। ये सिर्फ लीगल टर्म्स नहीं है, ये उन 8 लड़कियों की ब्रूटल रियलिटी है जिन्हें प्रमोशन और टारगेट्स के नाम पर मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया। हिंदू लड़कियों को सिस्टमैटिकली टारगेट करना, उन्हें जॉब सिक्योरिटी के नाम पर फोर्सफुली नमाज पढ़ने पर मजबूर करना और उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को तोड़ने के लिए उन्हें बीफ खाने पर फोर्स करना। ये कोई डार्क वेब की स्क्रिप्ट नहीं है, एक पॉश कॉर्पोरेट ऑफिस का डेली रूटीन था। और सबसे बड़ा फेलियर कहाँ हुआ? जब एक विक्टिम ने टूटकर ऑफिशियली पॉश गाइडलाइंस के अंडर एचआर को रीच आउट किया, एक एसओएस ईमेल भेजा, लेकिन उस फीमेल एचआर ने उनकी हेल्प करने की जगह उनकी आवाज को दबा दिया। उसने उस ईमेल को इग्नोर किया ताकि इन दरिंदों का ये रैकेट आराम से चलता रहे। लेकिन फरवरी में नासिक सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप कार्निक को इस पूरे रैकेट की एक इनिशियल टिप मिली और उसके बाद जो हुआ वो इंडिया की कॉर्पोरेट पुलिसिंग हिस्ट्री में पहली बार देखा गया। एसीपी संदीप मित्के के लीड में 6 महिला पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी वर्दी उतारी। उन्होंने फेक आईडी कार्ड्स पहने और टीसीएस एम्प्लॉइज बनकर अंडरकवर उस ऑफिस में एंट्री ली। अगले 40 दिन तक हर रोज ये 6 विमेन कॉप्स उन्हीं वर्क स्टेशन के पास बैठी, उन्हीं पैंट्रीज में गई जहां ये एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था। बिना किसी का शक बढ़ाए उन्होंने अपनी आंखों से देखा और डॉक्यूमेंट किया कि कैसे सीनियर स्टाफ फीमेल एम्प्लॉइज को स्टॉक कर रहा था और इनअप्रोप्रिएट जेस्चर्स पास कर रहा था। उन्होंने फ्लोर पर चल रहे इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट के पुख्ता एविडेंस कलेक्ट किए और फाइनली 26 मार्च को पहली विक्टिम सामने आई। देवलाली पुलिस स्टेशन में जब पहली एफआईआर दर्ज हुई तो उन अंडरकवर कॉप्स की 40 दिन की सॉलिड इंटेलिजेंस फाइल ने ऐसी बैकिंग दी कि एक के बाद एक टोटल 8 लड़कियों ने आगे आकर अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करवाई और इस केस में 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। टीसीएस ने इन एम्प्लॉइज को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन यहाँ हुक न्यूज फीड एक डायरेक्ट और अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है। अगर एक टॉप टियर कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में सच्चाई बाहर लाने के लिए 6 ट्रेन पुलिस ऑफिसर्स को 40 दिन तक अंडरकवर ऑपरेशन चलाना पड़े, तो एक आम फीमेल एम्प्लॉय एक टॉक्सिक और प्रेडेटरी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कैसे करेगी? क्या हमारी मैसिव कॉर्पोरेट ग्रीवियंस सेल्स और पॉश कमिटीज सिर्फ पेपर पर हैं और एचआर ऑडिट्स के लिए एग्जिस्ट करती हैं? इस ब्रूटल रियलिटी चेक पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताएं और ये वीडियो हर कॉर्पोरेट ग्रुप, हर एचआर प्रोफेशनल तक शेयर कीजिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी अब नॉन नेगोशिएबल है।